नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक 14 साल की लड़की की ऐसी दर्दनाक कहानी बताने वाली हूँ जिसके बारे में सुन के आप बिल्कुल दहल से जाओगे। ये पल्लवी नाम की लड़की की कहानी है जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। पल्लवी सिर्फ 14 साल की थी। वेस्ट बंगाल में अपनी फैमिली के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। पल्लवी, उसकी दादी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी मम्मी सब लोग एक घर में रहते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी दादी और उसके डैड मॉम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन लोगों ने अपना घर चेंज कर दिया। पल्लवी के डैड, मॉम और उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे शहर में दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उसकी दादी और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। जिस नए घर में पल्लवी शिफ्ट हुई थी उस घर में उनको रहते हुए 1-2 महीने हो गए थे। उस घर में ही ये जो कांड था ना, जो खौफनाक कांड उस घर में ही होना स्टार्ट हुआ था। उनको वहां पे रहते 1-2 महीने हो चुके थे अभी, लेकिन उसके बाद उनके साथ ऐसी कुछ चीजें होने लगी जो वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्या रहा है। रात के 3:33 पे पल्लवी की मम्मी की ऐसे आंख खुल जाती थी अचानक से, और फिर अजीब अजीब सी आवाज आती थी उनके घर से। ऐसा लगता था कि उनके घर के छत पे कोई जोर जोर से भाग रहा है। ऐसा लगता था कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। कुछ ऐसा खरोचने की, ऐसे जोर से खरोचने की आवाज आती थी। उनको समझ में नहीं आता था कि रात के 12 के बाद ऐसी आवाज कैसे आ सकती है छत पे। और उसके जो डैड थे पल्लवी के, वो 1-2 बार जाके चेक भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ जाने के बाद उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन रोज रात में ऐसी ही अजीबोगरीब आवाज आती थी। कभी ऐसा लगता था कोई इस पे कूद रहा है, तो कोई जोर जोर से दौड़ रहा है, तो कोई अजीब सी आवाज निकाल रहा है। मतलब बहुत ही गंदी गंदी आवाज उनको आने लगी थी। जब उसकी मम्मी ने बोला उसके डैड को कि शायद हमको लगता है कि ये घर खाली कर देना चाहिए, घर ठीक नहीं है, तो उसके डैड ये सब चीजें मानते नहीं थे उतना। वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको बहुत ही अच्छा घर मिला है, हम इसी घर में रहेंगे। पल्लवी के डैड का एक फ्रूट का शॉप था जो बहुत नज़दीक ही था उनके घर से, तो उनके लिए फ़ायदा था कि मतलब अपने घर से थोड़ा सा चल के जाएंगे, उनका फ्रूट का शॉप है और वहाँ पे अपने शॉप पे बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो बहुत इसके लिए फ़ायदा भी था उनका। तो बोल रहे थे नहीं नहीं ठीक है, हमारा घर और सस्ते में मिला और अच्छा नया घर था वो। तो उसकी मम्मी की बात नहीं सुनी उसके डैड ने, तो रोज़ रात में ऐसी चीज़ें होती रहती थी। एकदम परेशान हो गए थे वो लोग। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया हुआ उनके साथ कि मतलब वो लोग जो कभी नहीं भुला सकते। पल्लवी की मम्मी रात में सो रही थी। अचानक से 2 बजे उनकी आंख खुलती है और उनको दिखाई देता है कि उनके बेड के बाजू में कोई जला हुआ इंसान खड़ा है। वो थोड़ी सी नींद में थी और थोड़ी सी जाग रही होती है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा बेटा होगा जो मेरे साथ ऐसा प्रैंक करता है, मस्ती करता है, वो ऐसी शक्ल बना के या कुछ ऐसा पेंट वेंट करके आ गया होगा मेरे सामने। वो तो बोली, ऐसा ज़्यादा डरी नहीं, पहले शॉक्ड हो गई देख के, लिए ज़्यादा डरी नहीं। बोली कि जा यहाँ क्या कर रहा है, तो जा अपने रूम में सो जा, अभी रात के बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, सुबह स्कूल भी जाना है। तो उसके बाद आँख बंद करके सो गई, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी नींद में थी वो। सुबह उठ के जब पूछती हैं, जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे पल्लवी, उसके भाई और उसके डैड सब लोग, तो उसकी मम्मी पूछती है पल्लवी की कि तू रात में मेरे कमरे में क्या कर रहा था आधी रात में, उसके भाई को। तो बोलता है मैं कब आया था कमरे में। तो फिर बोलती कि रात की आधी रात में आया था तो मेरे कमरे में। तो बोल रहे नहीं मम्मी, मैं तो नहीं आया था वहाँ पे, मैं तो खाना खा के रात के 8:30 बजे ही सो गया था। मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मेरा होमवर्क भी बहुत ज़्यादा, मैंने होमवर्क किया था, उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, सो गया था। तो उसकी मम्मी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या था। जब मेरा बेटा नहीं था उस कमरे में, तो उस कमरे में ये था तो था क्या। तो उसकी मम्मी फिर क्या बोल सकती थी। उनको पहले से ऐसा डाउट तो था ही कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद सुबह उनके साथ कुछ ऐसा बीता कि जब उसकी मम्मी वॉशरूम में नहाने गई ना, तो उनको उस वॉशरूम के दीवार पे ऐसा हाथ का पंजा टाइप कुछ निशान दिखा उनको। ऐसा जला हुआ दीवार था और दीवार पे ऐसा पंजा टाइप कुछ अजीब सा गंदा सा हाथ का पंजा दिखा। वो देख के बहुत ही ज्यादा डर गई। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। कल तक तो हमारे घर में ऐसा कुछ निशान था ही नहीं, और वैसा लग रहा था दीवार वो जला हुआ दीवार है, उस पर किसी के गंदे से हाथ का ऐसा पंजा लाके से ऐसा किसी ने ठोक दिया वहाँ पे। तो उसके डैड को बुलाए, पल्लवी के डैड को जब वहाँ पे आए तो बोले कि हम लोग भी नहाने आए थे वॉशरूम में, पल्लवी और बच्चे भी आए, दोनों आए थे नहाने के लिए वॉशरूम में, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा, और तुम्हारे नहाने के टाइम पे ऐसी अजीब सी चीज़ क्या है दीवार पे। उसके डैड को कुछ समझ में नहीं और थोड़ा डाउट हुआ, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये क्या है।
तो उसके डैड ने उसको बुलाया पेंटर को, और पेंटर को बुला के उस दीवार को पेंट करवा दिया। वो सोचे कि जो भी हो, छोड़ो जो भी हो, पेंट करवा देता हूँ, ये जो निशान दिख रहा है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। जब पेंटर आया दीवार पे पेंट कर दिया। उसके 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक था। 1 हफ्ते तक दीवार पे कोई भी निशान नहीं था, या घर में एक्टिविटीज जो होती थी रात में वो तो होती रहती थी छत वत पे, लेकिन 1 हफ्ते बाद वापस से वो दीवार पे निशान दिखना चालू हो गया। वापस से ऐसा निशान दिखने लगा। उसके डैड को समझ में नहीं आया कि शायद पेंटर ने अच्छे से पेंट नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा दीवार पे दिख रहा हो, वापस दिखना स्टार्ट हो गया है। तो उसके डैड ने सोचे कि मैं ही कर देता हूँ पेंट, क्या करना, पेंट तो उनके घर पे रखा हुआ था। उन्होंने उठाए और उसको पेंट कर दिया वहां पे। उसके बाद 1-2 दिन बाद वापस से वो निशान वैसा ही दिखने लगा, वैसी गंदी सी हाथ, वैसा ही जला हुआ दीवार, गंदा सा बिल्कुल वापस दिखने लगा। तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसी रात पल्लवी के भाई के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि बेचारा बच्चा डर सा गया बिल्कुल। वो रात में सो रहा था और ऐसा लगा कि उसके सिर पे कोई ऐसे आके ऐसे हाथ फेर रहा है, ऐसे सहला रहा है ऐसे। वो जब आंख खोल के देखा तो पूरा हाथ गंदा सा जला हुआ हाथ था, एकदम जला हुआ, एकदम गंदा घिना हाथ दिखता है ना, वैसा टाइप दिख रहा था। तो वो इतना ज्यादा डर गया कि वो पूरा ब्लैंकेट को ओढ़ लिया और ओढ़ के सो गया। बहुत ही जोर जोर से डर गया था, ना उसकी हिम्मत थी कि मैं मम्मी के पास जाऊं या किसी को बताऊं या कुछ बोलूं, इतना ज्यादा डर गया था बच्चा। उसके बाद वो पूरा ओढ़ के सो गया और सुबह उठ के मम्मी को बताया। लेकिन लकीली उसी दिन सुबह उनकी दादी ने उनके पास फोन की, उसके डैड के पास, मॉम के पास, और जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरा सॉल्व की। बोली कि तुम लोग घर पे आ जाओ, मुझे अकेले यहाँ पे नहीं रहना। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि दादी बुला रही है तो हम लोग चले जाते हैं, और ये लोग वापस इस घर को छोड़ के दादी के पास चले गए, क्योंकि इन लोगों को डर तो लग ही रहा था इस घर में। और जो बच्चे के साथ हुआ उसके बाद तो इन लोगों का इस घर में 1 दिन भी रहना मुमकिन नहीं था। तो ये लोग अपना पूरा सामान पैक किए और दादी के पास चले गए रहने के लिए। फिर पल्लवी अपने दादी के पास पहुंच के पूरी बात बताई। वो बात आप सुनोगे ना तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। उसके दादी ने बताया कि जिस घर में तुम लोग रह रहे थे उस घर के बारे में मैंने सुना तो तुरंत तुम लोगों को फोन करके बुला लिया, क्योंकि जिस घर में तुम लोग रह रहे थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल घर नहीं था। उस घर में 5-6 साल पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर लड़का रहता था, जो जॉब करने जाता था, इंजीनियर था वो। और पता नहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ था उसकी कंपनी में जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, उस लड़के की। उसके डैड और दोनों साथ में रहते थे। जब उसके डैड ने सुना, इंजीनियर के डैड ने सुना कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, वो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बिल्कुल पागल से हो गए कि मेरा एक ही बेटा था जो कमाता था, मैं खाता था, और मेरा बेटा नहीं तो फिर इस दुनिया में मैं रह के करूंगा क्या। तो उसकी डैड ने उसी वॉशरूम में अपने आप को जला के आत्महत्या कर ली। और तब से लोग मानते हैं कि जिस बूढ़े आदमी ने आत्महत्या किया था उस वॉशरूम में, उसके बाद से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। और 1-2 लोग और उस घर में रहने पहले जा चुके हैं और उनके साथ तो बहुत ही गंदी गंदी हरकतें हो चुकी है। कितने लोग तो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुके थे, उनकी मरने वाली हालत हो गई थी। लेकिन लकीली पता नहीं कैसे तुम लोग बच गए। शायद ऐसा हो सकता था कि तुम लोग बच्चे थे और जिस बूढ़े आदमी की डेथ हुई थी वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो उनको शायद वो तुम लोग अपना फैमिली समझते होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने तुम लोगों को ज्यादा हार्म नहीं किया। उस प्रेत आत्मा ने तुम लोगों को हार्म नहीं किया, लेकिन शायद तुम लोग और ज्यादा दिन रहते तो कुछ ऐसा गलत हो सकता था। उसकी दादी ने जब ये बात बताई तब उसके डैड को भी विश्वास हुआ कि हाँ, उस घर में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने छोड़ के उस घर को अच्छा किए। और उस दिन से उसके डैड को भी ऐसी जो एक्टिविटी होती है, जो आत्माएं होती है, उसके पर विश्वास हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पल्लवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही, जो उसके साथ रियल घटना हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। क्योंकि मुझे जब मैंने सुनी तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि कैसे, मतलब वो लोग उस घर में रह रहे थे तो भी प्रेत आत्मा ने उनका कैसे कुछ नहीं बिगाड़ा था। अगर आप लोगों की स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।